पहला क्वेश्चन है इसमें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है इसमें है -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें क्या निकालना है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु जो है ना, इस बिंदु और इस बिंदु मिलाने में रेखाखंड कितना अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। सबसे पहले देखो विभाजित सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसको समझाते हैं। विभाजन सूत्र जो है ना, उसका फॉर्मूला समझो क्या होता है। विभाजन सूत्र देखो, मान लो इसमें एक रेखा ले लिए, ठीक ना, यहाँ पे 2 बिंदु हो गया, इसको लिख लेते हैं ए और बी। ऐसा सोचिए, इसका नियामक मान लेते हैं x1, y1, ठीक ना, इसका नियामक मानते हैं x2, y2। ऐसा सोचिए, ए और बी क्या है, 2 बिंदु है, इसमें कहीं एक बिंदु ले लो, इसका नाम लिखते हैं पी। पी जो बिंदु क्या करता है, ए और बी को एक अनुपात में बांटता है, ठीक ना, तो इसका नियामक लेते हैं एक्स वाई। इसे क्या ले लेंगे, एक्स वाई, और इसका हमको नियामक निकालना हो एक्स वाई का मान, ठीक ना। तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो, और इसको मानते हैं कि एम अनुपात एन में विभाजित करता है, और हम मान लेते हैं कि जो है ना एम अनुपात एन में विभाजित होता है, लेकिन इसको एम लिखते हैं, इसको एन लिखते हैं, तो कितना में विभाजित होता है, एम अनुपात एन में। तो हम इससे एक्स के मान निकाल सकते हैं, ठीक ना, और वाई के मान निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे विभाजन सूत्र, ठीक ना, विभाजन सूत्र से देखो इसका फॉर्मूला निकालेंगे, और एक्स वाई का हमको नियामक निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला जाएगा m इंटू में x2 प्लस, ठीक ना, फिर जाएगा n इंटू में x1, अब बट्टा में लिख लेंगे m प्लस n। फिर तुमको जाएगा x का मान, किसका मान निकलेगा, x, क्योंकि इसमें तुमको सिर्फ x वाला, ठीक ना। इसके बाद निकालना है किसका, y के मान, x का मान यहाँ पे हो गया, y का मान निकालने इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1, बट्टा में लिख लेंगे m प्लस n। किसका नियामक हो गया, x और y के मान, और इसका मान हम निकाल सकते हैं। ऐसा सोच में, जैसे क्वेश्चन में देखो, इसमें दिया हुआ कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक ना। जो बिंदु इसमें है जो बिंदु इसमें क्या है, -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि कितना विभाजित करता है, 2:3 में। ऐसा समझ में, यानी कि 2:3 में विभाजित करता है इसको, यानी कि m और n के मान इसमें क्या है पता है, m का मान कितना है इसमें 2 और n का मान है 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। और इसमें 2 बिंदु दिया हुआ, ठीक ना, यानी कि a के निर्देशांक और b के निर्देशांक इसमें पता है। a के निर्देशांक कितना है, -1, 7 और b के नियामक इसमें होगा 4, -3। देखो इससे अगर हम निकालेंगे x1 का मान तो कितना हो जाएगा, -1 और y1 के मान 7, x2 के मान 4 और y2 के मान -3। आगे समझ में, इसमें वो निकालना है p बिंदु का निर्देशांक, इसका मान निकालना है p बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल, इसमें लिखेंगे माना कि a का मान, देखो a का मान कितना मान लेते हैं इसमें, -1, 7 और b का मान हो जाएगा इसमें 4, -3 को p बिंदु, कौन सा बिंदु है, p बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। देखो तो इससे हम निकाल सकते हैं एक्स वाई का मान, निकाल सकते हैं कि नहीं, p बिंदु के नियामक इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे p बिंदु के नियामक बराबर p बिंदु का नियामक बराबर, देखो इसमें p बिंदु नियामक क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो इस p बिंदु के नियामक माने हुए x और y, ठीक ना। और इसमें m n का मान पता है, m का मान कितना होगा इसमें 2 और n का मान 3, x1 का मान होगा इसमें -1 और y1 का मान हो जाएगा इसमें 7, x2 का मान होगा 4 और y2 का मान होगा -3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या लिख दिए, m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1
बट्टा में क्या है, बट्टा में m प्लस n, कामा लिखे फिर m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 बट्टा में m प्लस n। अब इसका मान डाल देंगे, ठीक नहीं, ऐसा चलेगा। अब देखो m का मान कितना है, इसमें m का मान 2 होगा तो 2 गुना x2 का मान देखो कितना है 4 है, x2 का मान, तो x2 जब क्या लिख लेंगे 4 प्लस n का मान कितना है इसमें 3, यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों के बीच गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह लिखे, ठीक ना। अब देखो x1 का मान कितना है इसमें -1 तो -1, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, देखो m प्लस n है तो m का मान 2 और n का मान 3, तो 2 प्लस क्या मान, देखो अब m है और y2 है, तो m का मान इसमें कितना है 2 गुना में देखो y2 का मान खोजो कितना है, y2 का मान -3, तो गुना में क्या हो जाएगा -3, फिर प्लस n का मान है इसमें 3 गुना y1 का मान देखो कितना है इसमें 7 है ना, तो 7 लिख लेंगे, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। अब देखो इसको हल कर दो, 4 दूनी 8 और 3 से गुना का -1 में कितना आएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 3 2 5 कम। अब देखो 2 से गुना करो -3 में कितना होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस 3 से गुना करो 7 में 7 3 21, बट्टा में जाएगा 3 2 5, इसको लिखेंगे बराबर 8 में से घटेगा 3 तो कितना बचेगा 5 बट्टा में 5 क्या माइनस में 6 है प्लस में 21 है, दोनों घट जाएगा, तो घटने में कितना आएगा 15 आ जाएगा, तो 15 बट्टा में 5, 5 से 5 कट जाएगा 1 मरते में, और 5 से 15 कटेगा 3 मरते में, 1,3। पी बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा 1,3, नियामक निर्देशांक उसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर देखो तो 1,3 दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं, तुमको ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लेना, विभाजन सूत्र से है कि नहीं, इस फॉर्मूला की याद रखना, ठीक ना। इसमें x1 y1 क्या सब तो चल गया, x y किसको मानने से पता है और x2 y2 किसको मान से पता है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदु है इसमें 4 कमा -1 ठेक और है -2 कमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। इस बिंदु को नाम लिखते हैं ए और बी, ए बी, ठीक ना, यानी कि जो बिंदु देखेगा जो जोड़ रहा है कौन सा बिंदु हो जाएगा ए और बी। इसका नियामक दिया हुआ कितना है 4 कमा -1 और इसका नियामक है -2 कमा -3, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको मानेंगे x1 कमा y1, ठीक ना, इसको क्या मानेंगे x2 कमा y2, ये तुमको एक रेखाखंड हो गया ए बी, कौन सा रेखाखंड हो गया ए बी। इसको क्या करता है सम त्रिभाजित करता है, त्रिभाजित मतलब क्या 3 भागों में बांटना, सम मतलब समान, इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांट देता है, यानी कि इस तरह काटेगा। अरे बात सोच में 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बांटेगा कि नहीं, यहाँ पे जो बिंदु है उस बिंदु का नाम दे सकते हैं, इसका नाम देते हैं पी और इसका लिखते हैं क्यू, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो तीनों क्या, तीनों जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा, और हम ए के मानेंगे के, ये भी क्या हो जाएगा के और भी हो जाएगा के। अब देखो ध्यान से यहाँ से हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं, एपी और पीबी का अनुपात निकाल सकते हैं। देखो यानी कि एपी बटा में हम पीबी के मान निकाल सकते हैं, एपी बटा में पीबी। देखो ध्यान से एपी का मान कितना होगा, यहाँ पे एपी के होगा कि नहीं, तो एपी के मान के बटा में देखो पीबी का मान निकाल सकते हैं, पीबी यहाँ से तक दूरी है कि नहीं, तो के प्लस क्या लेंगे 2 के हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 के से के कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 बटा में 2 यानी कि 1:2। इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, पी बिंदु जो है यहाँ कितने अनुपात में विभाजित होगा, यहाँ पे 1:2, ये जो अनुपात हो जाएगा 1:2 होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से इसका भी हम नियम इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं, तो जाएगा ए क्यू बटा में क्यू बी, इसको लिख सकते हैं हम ए क्यू बटा में क्यू बी। देखो ए क्यू का मान कितना होगा, ए क्यू कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है कि नहीं, तो के प्लस के हो जाएगा दूरी इसका, तो 2 के से क्या लिख लेंगे। अब बटा में देखो क्यू बी का मान कितना होगा, क्यू बी का मान के, तो इसे क्या लिख लेंगे बटा में के से के कट जाएगा, इसमें क्या बचा 2 बटा में 1 यानी कि 2:1।
यहाँ पे जो अनुपात बनाया कितना हो जाएगा इसका अनुपात क्यू का 2:1। ठीक, अब इसमें निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक निकालना है? तो बिंदु जो है ना जो अनुपात में बांटता है उसका निर्देशांक, यानी कि पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक से ज्ञात करना है। ठीक है ना, इस बिंदु का नियामक और इस बिंदु का नियामक निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। यहाँ पे लिखेंगे माना कि हॉल, माना कि ये लिख लेते हैं। एक निर्देशांक क्या होगा इसमें 4 कमा -1 कमा लिख लेंगे कितना है -2 कमा -3। 3 को पी और क्यू रेखाखंड ए बी को सम त्रिभाजित करता है। ऐसा उसमें यानी कि पी और क्यू जो है ना रेखा ए बी को सम त्रिभाजित करता है, 3 बराबर भागों में बांट देता है। तब इसमें पी के नियामक निकालना है और क्यू का नियामक ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी का नियामक बराबर बिंदु पी का नियामक या निर्देशांक। ठीक ना, बराबर देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या बतलाए हुए है? m इंटू में x2 प्लस में n इंटू में x1 बटा में m प्लस n। फिर क्या लिखा है m इंटू में y2 प्लस में n इंटू में y1 बटा में m प्लस n। अब देखो ध्यान से यहाँ पे किस बिंदु नियामक निकालते हैं? p बिंदु के। तो इसमें m और n का मान कितना हो जाएगा? m का मान होगा इसमें 1 और n का मान हो जाएगा इसमें 2। इतना समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये 1:2 में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक ना, तो m का मान 1 n का मान 2 होगा। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और y1 का मान -1, x2 का मान -2, y2 का मान -3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसमें मान डाल दो, इसको लिखेंगे अब बराबर m का मान बोले कितना है? m का मान कितना होगा इसमें? तो लिख लेंगे 1 गुना में देखो x2 का मान कितना होगा इसमें -2, तो गुना में क्या लिखेंगे -2, फिर प्लस n का मान देखो कितना है? n का मान 2 हो जाएगा इसमें, तो 2 लिख लेंगे। फिर गुना देखो x1 का मान कितना है इसमें 4, तो लिख लेंगे 4 बटा में देखो m प्लस n है, तो m का मान 1 n का मान 2, तो 1 प्लस 2 यहाँ पे बटा में 1 प्लस 2 क्या मान देखो। और m का मान कितना है इसमें 1 गुना में y2 का मान देखो कितना है y2 का मान -3 प्लस फिर n का मान है, तो n का मान कितना है इसमें 2 गुना y1 का मान इसमें -1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 बटा में जाएगा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। अब इसको हल कर लेंगे तो इस दोनों गुना करने पे कितना आ जाएगा माइनस में 2 प्लस इस दोनों गुना करने पे 2 चौका 8 बटा में क्या हो जाएगा 1 2 3। फिर कमा लिख लेंगे, इस दोनों गुना करने पे माइनस में 3 और इस दोनों गुना करने पे माइनस में 2, बटा में लिख लेंगे 2 1 3 बराबर। इसको देखो माइनस में 2 और प्लस में कितना है 8, दोनों घटे कितना बचेगा 6 बटा में 3 का मान -3 -2 दोनों जुट जाएगा, तो माइनस में 5 बटा में 3। देखो 3 से 6 कट जाएगा क्या मरते में 2 मरते में, तो लिखेंगे 2 का मान 3 से 5 नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे -5 बटा 3। तो पी बिंदु के नियामक कितना हो जाएगा इसमें 2 का मान -5 बटा 3। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसी तरह हम क्यू बिंदु के नियामक निकाल सकते हैं, निकाल सकता है कि नहीं? ये जो है 2 अनुपात 1 अनुपात में क्या करता है उसको विभाजित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब बिंदु, देखो यहाँ पे लिखेंगे अब बिंदु क्यू का नियामक बराबर देखो इसका फॉर्मूला सेम से सेट कर देंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे इसका m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 बटा में m प्लस n। क्या में लिखे फिर m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 बटा में m प्लस n। देखो अब इसको हल कर लो, m के मान इसमें कितना हो जाएगा अब m के मान इसमें हो जाएगा अब 2 और n के मान 1 हो जाएगा। ठीक ना, m के मान 2 n के मान 1 क्यू बिंदु के लिए होगा। ठीक ना,
तो m का मान कितना लिखेंगे अब यहाँ पे 2 गुना। अब देखो x2 का मान क्या रहेगा, x2 का मान कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं, कितना है इसमें -2, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2, फिर प्लस n का मान होगा इसमें 1 गुना x1 के मान 4 है ना, तो 4 बटा में देखो m प्लस n है, m के मान 2, n के मान 2 प्लस 1, इसको लिखो 2 प्लस में 1, फिर का मान देखो m का मान इसमें कितना है 2 गुना y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान -3, फिर प्लस n का मान हो जाएगा इसमें 1 गुना y1 के मान -1, या फिर -1 बटा में देखो m के मान कितना है 2 प्लस n के मान 1, इसको लिखेंगे बराबर, इस दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा माइनस में 4 प्लस इस दोनों गुना करने पर जाएगा 4 बटा में क्या हो जाएगा 2 1 3, फिर क्या मान देखो इस दोनों गुना करने कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में 6, फिर दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा +1 -1 गुना करने पर जाएगा माइनस में 1, या फिर -1 बटा में 3 बराबर उसे लिखेंगे माइनस में 4 प्लस में 4 दोनों क्या घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बटा में 3 कामा माइनस में 6 माइनस में 1 माइनस में 7 बटा में 3, तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है, इसको लिखो 0 कामा -7 बटा 3, इधर क्यू बिंदु का नियामक। जो दूसरा नियामक कितना दिया हुआ है, तो पहला आंसर हो जाएगा 2 कामा -5 बटा 3, दूसरा बिंदु का नियामक क्यू के कितना हो जाएगा 0 कामा में -7 बटा 3, आगे सोच में यानी कि इसका जो नियामक होगा कितना होगा 0 कामा में -7 बटा 3, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नोट कर लो इसको।